नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर ऑफ बिजनौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं गांव हरेबली में, जिसमें हम जानकारी लेंगे किसान से गन्ने के बारे में कि उन्होंने अपनी खेती किस प्रकार उससे गन्ने से पैदावार ले रहे हैं। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम आकाश त्यागी है और ये हमारा गन्ने का खेत है। आप देख रहे हैं, देखो कितनी अच्छी पैदावार है गन्ने की। तो हम इस गन्ने से लगभग 80 से 90 कुंटल बीज जी 90 कुंटल प्रति बीघा की हिसाब से पैदावार ले लेते हैं। और ये जो गन्ना है ये हमने मार्च के महीने में बोया था। तो मार्च से अब तक देखो, पहली चीज़ हम इसमें बताएं आपको, हमने ये 3.5 फीट पे बोया है। जैसे कुछ लोग बोते हैं 4 फीट पे, लेकिन हमने 4 फीट पे नहीं बोया, हमने इसे 3.5 फीट पे बोया है। आप देख सकते हैं, देखो इस मेड़े में कितने सारे गन्ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 से 11 गन्ने के बीच में हमारे एक मेड़े में मिल जाते हैं। अब आप देख रहे हो, देखो लगभग हम इसे 12 से 13 फीट के बीच का इसका लंबाई हो जाता है। अच्छी पैदावार होती है जी इस गन्ने की। जी, अब हम आपसे जानकारी लेंगे कि आपने इसमें क्या क्या लागत दी है जो आपका ऐसा गन्ना हुआ है। आप हमें जानकारी दें, किस तरह से आपने बोया। देखो, इसमें लागत की अगर हम बात करें तो मैं बताऊं, हमने इसमें कोई ख़ास लागत नहीं दी है। हम कुड़ी का देसी खाद का प्रयोग करते हैं। तो जब हम गन्ना या फसल, कोई भी फसल बोते हैं, तो उससे पहले हम अपने खेतों में देसी खाद डालते हैं। ज़्यादातर तो हम देखो देसी खाद पे ही निर्भर हैं, और बस यही ज़्यादा चीज़ें हैं, और ज़्यादा हम केमिकल का प्रयोग नहीं करते। हमारी फसल देसी खाद पे ही निर्भर होती है जी। ये काफ़ी अच्छा फसल ले लेते हैं हम। तो लगभग ये खेत हमारा 3 बीघे का खेत है, तो हम 250 कुंटल तक गन्ना इसमें निकाल लेते हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को और जानकारी देना चाहेंगे कि आपने कौन से महीने में इसको बोया है और क्या क्या लागत इसमें दी है। तो हमारे सभी किसान भाइयों को बताइए आप क्या करना चाहिए। देखो सर, हमने इसे मार्च के महीने में गन्ने को लगाया था, और उसके बाद हमने इसे, जब ये लगभग 40 दिन का, 35 से 40 दिन के बीच फसल को, गन्ने की फसल को पानी देना होता है। तो हमने इसे बोने के बाद, जब ये थोड़ा छोटा था, जम के आया था, तो हमने इसमें कुड़ी का खाद डाला। और कुड़ी का खाद डालने के बाद हमने इसे एक बार खोदा फावड़े से खोदने के बाद हमने इसे पानी दिया। पानी देने के बाद लगभग हमारा कोई ज़्यादा लागत भी नहीं है इसमें। देखो नॉर्मल सा लागत लगाते हैं हम लोग, छोटे किसान हैं, और पैदावार अच्छी ले लेते हैं हम फसल की। क्योंकि अब देखो, जैसे हमने इसमें नलाई करने के लिए, अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमने इसका देखो मिट्टी चढ़ा हुआ है यहाँ पर गूल में, और ये गूल में पत्ती उतर गई है। तो ये जो पत्ती हमारी आप देख रहे हो, ये पत्ती पड़ी है, इस पत्ती का हम सबका इसे इसमें ही गला देते हैं, और इसका हमारा खाद लग जाता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि केमिकल का कम से कम प्रयोग करें। देखो केमिकल से हमारी ज़मीन की उपज खत्म होती जा रही है। अब आप देख रहे हो, इस गन्ने में हमने कोई केमिकल नहीं लगाया, और फिर भी लगभग ये इस टाइम पर 10 फीट का गन्ना आप देख रहे हो, और अभी इसके बढ़ने के लगभग 3 महीने हैं जी। 9 लाख का खेत है ये, और लगभग पेडी भी इसमें इसी एवरेज की हम निकाल लेते हैं, 80 से 90 के बीच की निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो, देखो ये सारा खेत एक लेवल का ही देख रहे हैं आप, सब ऐसा ही खड़ा हुआ है ये। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेत में कम से कम केमिकल का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। और हो सके तो हम अपने गन्ने में गौमूत्र होता है, जानवरों का पेशाब, आप इकट्ठा करके और उसे स्प्रे कर सकते हैं। 1 कैन में प्रति लीटर के हिसाब से आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो आप हमें जानकारी दें कि आपने जिस महीने में इसे बोया है, जब से अब तक आपने इसकी कितनी सिंचाई की। देखो हमने इसे मार्च में लगाया था, जैसे मैंने बताया आपको, मार्च में, और लगाने के बाद हमने 1 महीना के बाद में इसे हमने पानी दिया है। तो मार्च से अब तक लगभग हमने इसे 4 पानी दिए, और बीच में वर्षा का भी मौसम है, बरसात का मौसम है, तो बारिश होती रहती है। तो फ़िलहाल अभी हमने इसमें कोई पानी नहीं दिया। अब हम इसकी सिंचाई करेंगे खेत की कुएं के द्वारा, क्योंकि बारिश अब नहीं हुआ। तो
अब हम इसमें सिंचाई करेंगे तो हम लगभग 4 से 5 सिंचाई के बीच इसे अब तक कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आज हमने किसान भाई आकाश त्यागी से हमने जानकारी ली, ये अपनी जैविक खेती कर रहे हैं, कैसे कैसे इन्होंने अपना गन्ना उत्पादन किया हुआ है और ये कितनी पैदावार ली। गोबर का खाद ही प्रयोग करते हैं, केमिकल पे हम निर्भर नहीं है ना, हम इसमें ज़्यादा यूरिया लगाते हैं, बस ज़रूरत अनुसार हम इसमें लगा देते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी खेती को जैविक खेती बनाएं, केमिकल का यूज़ ना करें, कम से कम केमिकल का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करें। ये देखिए, आपको हम गन्ना दिखाने जा रहे हैं, जैविक खाद से इन्होंने कितनी अच्छी फसल उत्पादन की हुई है। 90 से जी ऊपर ही ऊपर निकल जाता है ये गन्ना। वो तो मैंने आपको एक एवरेज बताया था 80 से 90 के बीच, पर ये ज़्यादा भी जी निकल जी जाता है। बिल्कुल, आपकी सही बात है। जैविक खेती करने से हम 80 से 90 कुंटल प्रति बीघे का निकाल सकते हैं। और जी मार्च का बोया हुआ गन्ना है जी ये। जी।